भारत भारत एक राज्य जिनमें जन्मा एक वीर बालक जिसे आगे चलकर नेताजी के नाम से संबोधित किया गया, हमारे शूरवीर सुभाष चंद्र बोस। आज ही के दिन यानी 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में जानकीनाथ बोस और मां प्रभावती दत्त बोस के घर जन्मा वो क्रांतिकारी वीर बालक सुभाष चंद्र बोस। युवा क्रांतिकारी तमाम नव युवकों के हीरे थे। वो कहावत सुनी है आपने, ऊंट के पांव पालने में दिख जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस इस कहावत के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। आप सुन रहे हैं PIP एजुकेशन। मैं हूं आपके साथ प्रिया कुंवर। नेताजी नाम उन्हें जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने दिया था। 10 वर्ष से 18 वर्ष की टीम का नेतृत्व केवल मात्र 12 साल का बच्चा कर रहा था। वो बच्चा कौन था? वो बच्चा बोस जी थे। 1919 में भारतीय सिविल परीक्षा में उत्तीर्ण IPS अधिकारी बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अपने आदर्श के रूप में आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी और राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को वो मानते थे। 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्य संभाला। 21 अक्टूबर 1943 का दिन इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा, जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत थी और नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। इस सरकार को तकरीबन 9 देशों ने मान्यता दी, जिनमें जर्मनी, फिलीपींस, जापान आदि देश का नाम लिया जा सकता है। जापान के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप आजाद हिंद सरकार को दे दिया गया, जिसका नामकरण नेताजी ने किया। अंडमान की शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप के नाम से संबोधित किया। 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, आनंद मठ, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, द इंडियन स्ट्रगल, ये उनकी पुस्तकें थी। आइए जानते हैं क्या क्या नारे उन्होंने दिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद। ऐसे नारे सुभाष चंद्र बोस यानी हमारे नेताजी द्वारा दिए गए। शौक क्या रखते थे? शौक उनका चाय पीने का था। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। बताया जाता है ये साजिश भी थी। 3 मकसद थे नेताजी के इंडियन गवर्नमेंट इन एक्साइल सेटअप करना, स्प्रेड द मैसेज यानी लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना, एक आर्मी बनाना उनकी थर्ड उनकी मकसद थी कि उस आर्मी की स्थापना की जा सके